जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के द्वारा सीता सोरेन पर दिए गए अमर्यादित बयान पर शिवराज सिंह ने उन पर हमला करते हुए कहा कि सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है। वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। वह झारखंड के एक सम्मानित नेता है। उनके बारे में इस तरह का बयान कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को इरफान अंसारी को तुरंत ही अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा उनसे ज्यादा अमीर है। उनके नाम 1,87,51,677 रुपए है। वह 33.91 लाख की कार से चलती हैं। तो वहीं अर्जुन मुंडा के पास 1,43,12,735 रुपए है। उनके पास 2.35 लाख करोड़ की मारुति जेन है। झामुमो के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव के समय झारखंड में जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। राज्य में यह खेल लंबे समय से चल रहा है। इसी साजिश के तहत राज्य के सबसे लोकप्रिय सीएम को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के लिए अंतिम दिन 171 नामांकन किए गए। वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन 38 नामांकन किए गए। इसके साथ ही दूसरे फेज के लिए अब तक किए गए नामांकन की कुल संख्या 93 हो गई है। डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो, कांग्रेस, भाजपा, आजसू, जेडीयू, समता पार्टी, लोकदल आदि पार्टियों चुनाव लड़ती रही है। वर्ष 2019 के चुनाव में आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी दूसरे स्थान पर रही थी। उन्हें 36,840 मत मिले थे। झामुमो विधानसभा चुनाव 2019 में सबसे अधिक वोट शेयर पाने में जेएमएम सफल हुआ था। कुल वोटों का 15.23% मिला था। दूसरे नंबर पर 13.69% वोट शेयर के साथ भाजपा और 8.68% वोट शेयर के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन में तेजी आ गई है। सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधन के दिग्गज नेता नामांकन कर रहे हैं। इस बीच एक उम्मीदवार जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, वे बैलगाड़ी पर सवार होकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक बनकर वे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे और अगर वे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए तो दोबारा जनता के बीच वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से लगातार बंगाल से चांदी की खेप यहां पकड़ी जा रही है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर बने चेक नाका पर चेकिंग के दौरान यह सामान मिल रहे हैं। अब तक 13 किलोग्राम चांदी के बर्तन और गहने मिले हैं। सौरभ विष्णु कोल्हान के सबसे धनी प्रत्याशी हैं। उनके पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। उनका कारोबार विदेश में भी है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बालू कारोबारी सुभाष यादव के चुनाव लड़ने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। अब वो झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आज पटना हाईकोर्ट ने कोडरमा से नामांकन करने उनकी वाली याचिका खारिज कर दिया। जुगसलाई विधानसभा सीट से 2 बार झामुमो और 2 बार ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन पार्टी चुनाव जीत चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के छठ घाटों का निरीक्षण कर सफाई और सौंदर्यकरण के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। जदयू सांसद संजय झा ने मिथिला वासियों को खुशखबरी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि अब बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई जाने के लिए अब इंडिगो के विमान भी उड़ान भरेगी। इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस को स्लॉट मिल गया। अब इंडिगो की फ्लाइट दरभंगा से दिल्ली के बीच प्रतिदिन, जबकि मुंबई के लिए सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी। यह सेवा 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। वैशाली जिले के डीएम द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद जिले के सभी अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने काम बंद करने की भी धमकी दी है। भागलपुर और छपरा में लावारिस शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। भागलपुर में 4 दिनों के अंदर में 3 शव एक ही थाना क्षेत्र से मिले हैं। आज यानी 26 अक्टूबर को प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। साथ ही शराब माफियों के खिलाफ भी जमकर बोले।
उन्होंने कहा कि लालू यादव बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने बिहार में लूट बलात्कार का उद्योग चलाया। इनके लिए भारत रत्न की मांग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ओराई के फतेहपुर बरौना में हुए नाव हादसे में लापता किशोरी का शव 48 घंटे बाद आज बरामद हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने शव को कटरा के धनोर के पास से बरामद किया है। बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लैसी सिंह पूर्णिया के जिला स्कूल में उद्यान क्लास योजना का निरीक्षण करने गई थी। इस दौरान सीढ़ी से उतरने के क्रम में वे गिर गई, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें उम्मीद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला भागम झोवा गांव की बहू सीमा तोमर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में रिजर्व सीट पर 86वां रैंक हासिल किया है। बता दें कि उनके पति भी पहले से एक आईएएस अधिकारी हैं। राजधानी पटना में दीपावली के दौरान आग लगी की घटना को समय रहते रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारी कर ली है। जिले में विभिन्न जगहों पर 12 मोबाइल कंट्रोल रूम बनेंगे। वहीं जिला के विभिन्न स्थानों पर 98 दमकल, 12 बाइक वाले दमकल की टीम को तैनात किया जाएगा। पटना से सटे बिहटा वायुसेना केंद्र स्थित केंद्र विद्यालय के कैंपस में एक तेंदुआ जैसा जानवर घूमते हुए दिखा है। ऐसी चर्चा है कि सीसीटीवी कैमरे में चहलकदमी करते दिखे तेंदुए के कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार में जोरों से चल रही है तैयारी। कुल 34 जिलों में होगी परीक्षा। साथ ही आयोग ने परीक्षा को लेकर सभी डीएम को दिए हैं खास निर्देश। कहा बेहतर से बेहतर परीक्षा केंद्रों का चुनाव करें। विशेष तौर पर उन्हें ऐसे स्कूल और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने को कहा जिनकी स्थिति काफी अच्छी हो। बेतिया में स्मार्ट मीटर लगाने गए जेई के साथ धक्का मुक्की करने और बंधक बनाने के मामले में पुलिस जनसुराज पार्टी के नेता को गिरफ्तार की है। पुलिस ने उनसे पूछताछ करने के बाद शनिवार यानी 26 अक्टूबर को न्यायालय भेज दी है। गया के डेल्हा थाना क्षेत्र के मंदराज बिगहा में बीती रात चोर की एक बड़ी घटना ने सनसनी फैला दी है। हाफ पैंट पहनकर चोरी करने आए चोरों ने एक रिटायर्ड शिक्षक के घर से 6 लाख रुपए के जेवरात और 60,000 रुपए नकद चुरा लिए। यह घटना रात 3:12 पर हुई है। बिहार के मोतिहारी निवासी 4 युवकों की गुरुग्राम में एक हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आग में झुलसकर चारों की मौत हुई है। परिजनों में कोहराम मचा है।